त्रिकम साहेब, गुरु खीम साहेब। संत त्रिकम साहेब का जन्म संवत 1782, 5 अगस्त 1726 श्रावण वद आठम के दिन मेघवाल गुरु ब्राह्मण समाज में रामबाव, गांव रामबाव, तहसील रापर, कच्छ में हुआ था। पिता का नाम हीरा महाराज गेड़िया था। त्रिकम साहेब के पूर्वजों कच्छ जिला के गेड़ी गांव के वतनी थे। रामबाव कच्छ में उनके पिता की खेतीबाड़ी की थोड़ी ज़मीन थी। वो खेत के सामने ही एक रामगढ़ नामे अवधूत संत रहते थे। सबसे रामगढ़ स्वामी से उनकी भेंट हुई और उनका शिष्यत्व ग्रहण करने का भाव व्यक्त किया। रामगढ़ स्वामी ने कहा, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मेरा यह अंशड़ा लेकर तुम रापर कच्छ दरिया स्थान में खीम साहब के पास चले जाओ, वो आपको स्वीकार कर दीक्षा देंगे। त्रिकम साहब वतन रामबाव कच्छ से रापर कच्छ दरिया स्थान में जहाँ खीम साहब रहते थे वहाँ आए। खीम साहब संसारी थे और जनक राजा की तरह बड़ी ही सुख साहिबी से रहते थे। दरिया स्थान में तो कोई नात जात के भेदभाव नहीं थे। त्रिकम साहब जैसे ही दरिया स्थान में दाखिल हुए तब देखा राजा महाराजा की तरह झूला पर साहिब झूलते थे। एक क्षण के लिए त्रिकम साहिब को ऐसा लगा कि यह खीम साहब तो भोगी दिखते हैं, यहाँ रामगढ़ स्वामी ने मुझे दीक्षा के लिए क्यों भेजा। जब खीम साहब को रामगढ़ स्वामी ने जो अंशड़ा कापड़ का टुकड़ा जब दिया था वो खीम साहब को दिखाया, खीम साहब ने वो अंशड़ा लिया और त्रिकम की ओर बड़े ही प्यार से देखा। बस देखते ही भ्रांति दूर हो गई। खीम साहब को दीक्षा लेने की खीम साहब को त्रिकम साहब ने विनती की कि मुझे दीक्षा दीजिए। साहब की कृपा से दीक्षा मिली, जागृत हुए, उनसे अनुभववाणी प्रगटी। त्रिकम साहब के 7 शिष्य जागृत हुए। भीम साहब गांव आमरण, जिला जामनगर, नथुराम साहब गांव राधनपुर, जिला पाटण, उत्तर गुजरात, लक्ष्मी साहब चित्तौड़ कच्छ, धर्मदास साहब पलासवा कच्छ, वेल साहब ऊंझा, जिलो महसाणा, शिलदास साहब रापर कच्छ, तुलसी साहब चौबारी कच्छ। पूरे गुजरात में त्रिकम साहब के 52 गुरु द्वारा आया हुआ है। त्रिकम साहब भवनाथ तलेटी जूनागढ़ आए थे। तलेटी में एक इमली का वृक्ष लगाया था। वो वृक्ष बहुत आज बड़ा हो गया है। पास में छोटा सा त्रिकम साहब का आश्रम भी है। जब देह त्याग करने का समय आया तब जागृत शिष्यों को चित्तौड़ बुलाकर कहा, मैं जब देह त्याग कर दूं तब मेरे मृत शरीर को लेकर आप रापर कच्छ गुरु दरिया स्थान में, गुरु खीम साहब के दरिया स्थान में समाधि के लिए लेकर जाना। संवत 1857 चैत्र सुदी बीज 16 मार्च 1801 के दिन जागृत अवस्था में देह त्याग कर दिया। त्रिकम साहब की डोली को लेकर शिष्यगण रापर कच्छ की ओर जा रहे थे। रास्ते में सबको प्यास लगी। अनायास एक साधु आया और कहा, वहाँ खिजड़े के वृक्ष के नीचे पानी की एक छोटी सी कुई है, वहाँ जाकर पानी पी लो। सबने वहाँ पानी पिया। उस जगह का नाम आज त्रिकम बिरड़ी हो गया है और सुंदर आश्रम भी है। रापर कच्छ कम से कम 21 किलोमीटर की दूरी पर है। शिष्यगण त्रिकम साहब की डोली लेकर वहाँ पहुँचे। गांव के लोगों ने मेघवाल के गुरु ब्राह्मण को नात जात के भेदभाव की वजह से दरिया स्थान में जाने से डोली को रोका। त्रिकम साहब की शमशान यात्रा में जो शिष्य और अन्य लोग थे उनका अपमान किया। उस समय गद्दी पर खीम साहब के पुत्र गंग साहब थे। वो चलकर त्रिकम साहब की डोली के पास आए। अंधविश्वासु लोगों को उसने शांत किया। त्रिकम साहब के मृत शरीर के पास जाकर कान में गंग साहब ने कहा, आप तो खीम साहब के शिष्य हो, वापस शरीर में आइए और चलकर दरिया स्थान में समाधि लीजिए। कथा है। कथा के अनुसार त्रिकम साहब देह में आए, चलकर दरिया स्थान में गए
वहाँ खीम साहब की समाधि के पास एक इमली का वृक्ष था, वहाँ जीवित समाधि ली। आज रापर कच्छ दरिया स्थान में त्रिकम साहब की पूजा होती है और लोहाना समाज में किसी भी लोग की जब शादी होती है तब पूजा करने के लिए त्रिकम साहब की समाधि पर आते हैं। कागनोरा डूंगर कच्छ में एक मंदिर है, वहाँ त्रिकम साहब की शाल, चींटा, धुना, तुलसी के बड़े मोती की माला हाथ में पहनने के लिए, उसे गुजराती में बेरखा कहते हैं, वह वस्तु वहाँ मौजूद है। अब त्रिकम साहब की अनुभववाणी सुनाता हूँ। निज भक्ति कोई विरला जाने, सब जुग करत है कमाई रे। हे अब मन तू चेत ले मेरे भाई, जप तप तीर्थ जोग जुगत से, करणी कहाँ लगी जाई रे। तीनों देव ने 10 अवतारा, वाकी खबर न पाई रे। अब मन चेत ले मेरे भाई, जलखंड ब्रह्मंड इंड लग माया, 3 5 के मायरे। अर्ध उर्ध रूप ए बसे वचन का, श्वास उश्वास में समाई रे। अब मन चेत ले मेरे भाई, पहला पद को सब कोई जाने, वैकुंठ दूजा बताई रे। तीसरा पद पर ज्योति जलत है, वहाँ लगी निर्भय नहीं रे। अब मन चेत ले मेरे भाई, अलख अखंडित अकड़ रूपी, अजर अमर कहाई रे। मन पवन से न्यारा खेले, दुर्मति दूर हटाई रे। अब मन चेत ले मेरे भाई, सत्संग कर ले सतगुरु की, मन चित्त चरण की माई रे। त्रिकम दास संत खिम का चरणा, ग्रही टेक गम पाई रे। अब मन चेत ले मेरे भाई, आवी आवी अलख जगायो। वाणी नंबर 2। आवी आवी अलख जगायो, एवो અમારે મોલે। अंतर दिशा थी एक बालो जोगी आयो रे। बालो जोगी आयो रे। वीरा रे मारा सत के ऋषुय ने, शब्द के राधा गाजी, शब्द के राधा गाजी। खल को खूब बनायो, एवं हमारे मोले। अंतर दिशा थी एक बालो जो हो गया यो रे। वीरा रे मारा खिमने भाण, रवि राम कबीरा जी, रवि राम कबीरा जी। रस परस दर्शायो, वो हमारे मोले। अंतरदशा थी एक रम तो जोगी आयो रे। वीरा रे मारा पीला रे पीतांबर, केसरिया वागा जी, केसरिया वागा। ए केसर तिलक लगायो, एवो हमारे मोले। अंतर दिशा थी एक बालो जोगी आयो रे। पीरा रे मारा ब्रह्मर गुफा में, आसन वाड़ा रे, आसन वाड़ा रे। अनहद नाद बजायो, ये वो हमारे मोले। अंतर दिशा थी एक बालो जोगी आयो रे। वीरा रे मारा हीरे जोगीड़ा ने, जरा मरण नाही रे, जरा मरण नाही। नहीं रे आयो ने नहीं जायो, एवो हमारे मोले।
અંતર દિશાથી એક બાલો જોગી આયો રે વીરા રે મારા ત્રિકમ દાસ સત ખીમ કા ચરણા રે સત ખીમ કા ચરણા રખ નિરખ ગુણ ગાયો એવો અમારે મોલે અંતર દિશાથી એક બાળો જોગી આયો રે બાળો જોગી આયો